सुशांत सिंह राजपूत ने अभी 2 दिन पहले अपने बॉम्बे वाले अपार्टमेंट में अपने बेडरूम में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। उनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो 6 महीने से डिप्रेशन में थे और उनकी 6 महीने से डिप्रेशन की ट्रीटमेंट भी चल रही थी। आजकल ह्यूमंस में स्ट्रेस का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। सोशल मीडिया के आने के बाद ह्यूमंस का स्ट्रेस का लेवल 2.7 टाइम्स हायर हो गया है, यानी कि 270% हायर। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को दूसरों के पोस्ट से कंपैरिजन करते हैं। अगर आप कोई सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो तो वो अपनी हाइलाइट्स को ही पोस्ट करेगा, उनकी अच्छी मोमेंट्स को ही पोस्ट करेगा, बट वो अपने उस पोस्ट के और उस अचीवमेंट के पीछे के स्ट्रगल और फेलर्स को पोस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हम उनकी अच्छी स्टोरीज के साथ हमारी बैड स्टोरीज को कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम कम होता है। और टिकटॉक जैसे 3rd क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो सिर्फ हेट, एटीट्यूड और क्रिटिसिज्म जैसे वीडियोस ही बहुत वायरल होते हैं। टिकटॉक पर ज़्यादातर वीडियोस रिलेशनशिप के स्ट्रेस के ही होते हैं, जिसमें लड़के लड़कियों को हेट करते रहते हैं और लड़कियां लड़कों को हेट करते रहते हैं, और लव का तो बढ़ता ही बना दिया है, कोई वैल्यू ही नहीं रही है। ज़्यादातर वीडियोस में लड़कियां रोती रहती है और लड़के रोते रहते हैं। टिकटॉक में ऐसा ही है, जिसके कारण हमारा माइंडसेट भी उनके जैसा हो जाता है। और आजकल अगर गवर्नमेंट जॉब में 10,000 वैकेंसीज आती है तो उसमें 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिससे जॉब में बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गई है, जिससे यूथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। और बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के कारण ह्यूमंस का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। हर किसी के ऊपर एक सवा शेर होता है, शेर के ऊपर सवा शेर होता है। वैसे ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम उनके एनिमी ग्रेटिट्यूड का यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नीरज मकवाना एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड यानी कि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी अचीव कर ली है, उसको अप्रिशिएट करना, और उसको अप्रिशिएट करके हैप्पीनेस फील करना, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। आजकल की फास्ट दुनिया में लोग अपने नेक्स्ट गोल के पीछे पड़े हैं, बट जो गोल उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है उनको वो अप्रिशिएट नहीं करते और वो नेक्स्ट गोल को अचीव करने में लग जाते हैं, जिससे उनको सेलिब्रेट करने का, हैप्पीनेस फील करने का, अप्रिशिएट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम अगले गोल की दौड़-धाम में हमारा स्ट्रेस लेवल कब बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें थोड़ा ब्रेक लेना है और शांति से बैठकर हमारे पास जो चीज़ें ऑलरेडी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इन्वेंट करने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने अपने दिन रात एक करके मेहनत करके इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया, और जो हमें जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे काम आ रही है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंटरनेट, जिसका यूज़ करके हम दुनिया के किसी भी कोने में से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और हम दुनिया के किसी भी पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, अमेजिंग वीडियोस देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। इसके लिए तो हमें इस इंटरनेट के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके टुवार्ड्स ग्रेटिफिकेशन शो करना चाहिए। हमें अब हमारे लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर है जिसको हम ब्रीदिंग में ले सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। फूड, वाटर, फ्रीडम, हमारे देश में, हमारी कंट्री में फ्रीडम है, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जब भी चाहे वहाँ जाकर रह सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। ऐसी हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो दूसरे देशों में नहीं है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पर हमारी जितनी फ्रीडम नहीं है। हमारी फ्रीडम के लिए हमारी
कई सारी पीढ़ियों ने अपना खून बहाया था, सेक्रीफाइस किए थे, तभी हमको ये फ्रीडम मिली है, हमें ये फ्री में मिली है। तभी तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बट हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी फैमिली मेम्बर्स जो हमें हमेशा साथ देते हैं, हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, हमारे कोवर्कर्स जो हमें काम में हेल्प करते हैं, हमारे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, पार्टनर्स जो हमारी लाइफ अमेजिंग बनाते हैं, वंडरफुल बनाते हैं, उन सभी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके टुवर्ड्स हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड उनको शो करना चाहिए। हम हमारी लाइफ में अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें कितनी अमेजिंग लाइफ मिली है वो सोचने में और हमारी लाइफ को अप्रिशिएट करने में हम टाइम ही नहीं देते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारी जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उसका एक ड्रीम है कि वो हमारी जैसी, आपकी जैसी, मेरी जैसी लाइफस्टाइल जिए, वो उनका एक ड्रीम है। तो आपको आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी लाइफ के लिए आपको खुशी फील करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए। अगर हम हमारी लाइफ के बुरे टाइम में से गुजर रहे हैं तो भी हमें उस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। क्योंकि बुरे वक्त से ही तो हमें अपनी लाइफ के बेस्ट वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। हार्ड टाइम्स हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अगर हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो फेलर्स हमें अपनी लाइफ के बेस्ट लेसन्स सिखाते हैं। तो हमें सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। पर्सपेक्टिव, हमारा पर्सपेक्टिव जैसा होता है वैसी हमारी लाइफ बनती है। नेगेटिव लोग नेगेटिव चीज़ें ही देख पाते हैं और वो अपनी लाइफ में नेगेटिव ग्रोथ करते हैं, और पॉजिटिव लोग हर चीज़ में पॉजिटिव बातें देखते हैं जिससे वो पॉजिटिवली ग्रोथ करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस अमाउंट में वो चीज़ें देगा। अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आपको यूनिवर्स और अच्छी चीज़ें देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट कहता है कि व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, यानी कि अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो आप अबंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड को अट्रैक्ट करोगे। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट इंसान कोई रिचेस्ट इंसान नहीं है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वेल्थ इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, लॉट्स ऑफ मनी, लड़कियाँ, ये सब इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक इनर चीज़ है जो हमें अंदर से फील होती है। हैप्पीनेस इज़ इनर थिंग एंड वेल्थ इज़ आउटर थिंग, आउटर वर्ल्ड थिंग। और इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट इंसान एक मॉन्क है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना ही तो घर है, ना ही तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना ही तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ना ही तो लॉट्स ऑफ मनी है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट इंसान है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपको हैप्पीनेस फील करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस इज़ इनर थिंग जो आप ग्रेटिट्यूड से बाहर निकाल सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड वाला माइंडसेट कैसे बिल्ड करें? ग्रेटिट्यूड एक सभी नॉर्मल हैबिट्स की तरह एक हैबिट है जिसको आप 21 डेज तक प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हो। तो आज से आपको अगले 21 डेज तक, और अगर आप उसके बाद कंटिन्यू करना चाहो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 21 डेज तक आपको हर रोज़ 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, जिसको आप अपनी लाइफ में है उसके लिए अप्रिशिएट करते हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, वो फिज़िकल थिंग्स हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई अच्छी इवेंट्स हो सकती है जो आपकी लाइफ में आज ही या कल या तो आपकी लाइफ में पहले घटी हो, वो हो सकती है। वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, आप
इस बादल के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, क्योंकि बादल आपको बारिश प्रोवाइड करता है, जिससे आपको पानी मिलता है, आपके आसपास ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है। बादल आपको छाव देते हैं, जो कड़ी धूप से आपको बचाते हैं। तो ऐसे आपको 3 रीजंस नीचे लिखने हैं। पहले ऐसा लिखना है कि मैं इस बादल के लिए आज ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बारिश प्रोवाइड करता है, ये मुझे छाव प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर को ठंडा बनाता है। इस तरह से आपको हर रोज़ 3 चीज़ें लिखनी हैं और उसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 3 रीजंस लिखने हैं। तो इस हैबिट को आप अगले 21 डेज तक प्रैक्टिस करो, और अगर आप चाहो तो अपने लाइफ टाइम के लिए एक ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हो, क्योंकि ये हैबिट एक मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिट्स में से एक है, जो मैं भी करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का बटन होगा, तो उसको टच कर देना है। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो वो मैजिकली ग्रे कलर में से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही मोर पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दिस इज नीलेश मकवाना साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।